पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार में सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े प्रेम पूर्वक बैठिए और अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर वाणी का थोड़ी देर के लिए श्रवण कर लीजिएगा। इस नए वर्ष में हम लोगों ने बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कई बार पहले भी सुन चुके हैं। आज अब फिर एक निराले ढंग से अपने इष्ट देव प्रभु जी की वाणी के श्रवण का एक नया शौक, एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति मन में अनुभव कर रहे हैं। दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक की चर्चा चल रही है। एकाग्र हो जाइए। तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। क्यों सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। पहले जो अर्थ मैंने समझाए थे वो एक सामान्य रूप से समझाए। आज जो मैं अर्थ समझा रहा हूं वो विशेष रूप से जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने प्रकट किए। जरा बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा। आज के जो इस श्लोक के अर्थ हैं ये उनके लिए गए जिनके पिछले जन्मों की अच्छी खासी साधना है, खूब इस मार्ग में लगे हुए गए। खूब हम वही विचार करने जा रहे हैं। ध्यान देना, हर एक की बस की बात तो होती नहीं। मेरे प्रभु आपको शक्ति देंगे। आप अपनाने में अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिएगा। जब आप अपनाने में अपनी ओर से कोशिश करेंगे तो मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, भगवान जी बड़ी शक्ति दे देते हैं। लो अब मेरे साथ शामिल। इसके दूसरे लाक्षणिक अर्थ मैं फिर कह रहा हूं, अपने सारे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों को एकाग्र हो जाइए। भगवान ने सृष्टि बनाई और इस सारी सृष्टि के अंदर दो ही तो तत्व हैं, जड़ और चेतन। इसी को भगवान जी ने गीता में देह और देही कहा, कभी शरीर और शरीरी कहा, कभी पुरुष और प्रकृति कहा, कभी नाशी और अविनाशी कहा, कभी सार और असार कहा, कभी सत्य और असत कहा। बात वही है। शब्दों में अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं आया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अब हम अपने शरीर को लो, जिसकी चर्चा भगवान जी चला रहे हैं, बिल्कुल जड़ है। भगवान जी अपनी शक्ति से चला रहे हैं। उस शक्ति को हम लोग आत्मा के नाम से पुकारते हैं और शक्ति का कुछ नहीं बिगड़ा करता। मेरी देवियों सज्जनों, वो सदा एक समान रहती है, कल, आज और कल आने वाले में
जो वस्तु सदा एक समान रहे, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, उसे हमारा हिंदू धर्म सत्य कहता है। वो पदार्थ सत्य, द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। पढ़े लिखे बच्चे याद रखें, व्हाट इज ट्रुथ? द सेम डैश यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। तो जो सत्ता हमारे शरीर को चला रही है, उसमें कोई फर्क नहीं, वो एक समान रहा करती हैं। अब भगवान जी कहते हैं कि अगर आत्मा की ओर देखा जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ सकता ही नहीं। करे रूप जैसे तगैयुर बगैर, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर, बाल्यावस्था आई, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई, तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेके उड़ गई, नए शरीर में चली गई। ये चर्चा हम अगले श्लोकों में चल के चलाएंगे। अब ध्यान आपने ये देना है एकांत में बैठकर, जब भगवान ने दो वस्तुओं का संयोग किया है, एक जड़ है, जड़ में उसे कहते हैं जिसमें अपने आप में जान कोई ना हो, दूसरे के आश्रित हो, जैसे हमारा शरीर मन के आश्रित। मन अंदर से बताए, देखना चाहे तो आंखें देखें, अगर मन सुनना चाहे तो कान सुने। मेरी देवियों, मेरे सजनों, मन चलना चाहे तो पैर चलेंगे। इस तरह एक एक अंग तब भी काम करेगा जब मन चाहेगा। इसलिए ये बात अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं, तन नहीं काम करता, मन इस द्वारा अपनी कामना पूरी करता हो। फिर मन भी अपने आप में कुछ नहीं, जड़ है, बुद्धि काम करती है, बुद्धि मन से काम लेती है। मेरे सजने, ओ मेरी देवियों, बुद्धि का पक्का इरादा याद रखना, बुद्धि का पक्का इरादा मन को बुद्धि के अधीन कर लेता है। मेरे से आज पूछा जाना चाहिए, मन और बुद्धि में क्या अंतर है? बड़ा भारी अंतर है। मन नाम कच्चे विचारों का है, बुद्धि नाम पक्के विचार का है। विचारों में से एक विचार पक्का कर लिया। एक विचार आ रहा था मुझे शहर जाना है, एक विचार आ रहा था कि शहर में मासी जी फलां घर में आए हुए हैं, जाके मिलना है। दूसरा विचार आता बच्चों को ने वर्दियां कही हैं और वर्दियां छावनी मिलती हैं, वो जरूर जानी, नहीं तो स्कूल वाले तंग करते हैं। बार बार विचार शहर में जाना चाहिए, कैंट में। आखिर में निश्चय हो गया मैंने कैंट में जाना। ये विचार उठ के बुद्धि में चला गया, बाकी विचार मन में रह गए। तो भूलना नहीं आप सबने, कच्चे विचारों का नाम मन और पक्के विचार का नाम बुद्धि। फिर वो मन के स्तर से विचार उठ करके बुद्धि के स्तर पे चला जाता है। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो। अब आपने ये पक्का इरादा कर लिया कि जितनी भी आयु है अवशेष है, मैंने अपने भगवान की भक्ति ही कमानी है। सवेरे उठते हुए और अपने स्नान करने के पश्चात, जाप करने के पहले ये इरादा पक्का कर लिया करो। अपना ये इरादा जरूर दोहरा दिया करें कि मैंने अब जितने दिन में है, चाहे एक दिन है चाहे 100 दिन है, मैंने भक्ति कमानी, मैंने भगवान के इन शब्दों को 4 चांद लगाने हैं। तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। मैं इन शब्दों को रोम रोम में बसा चुका हूं। क्या? भजस्व माम भजस्व माम भजस्व माम, अनित्यम असुखम भजस्व माम। ये कह के मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने इरादे को और भी मजबूत बना लिया करें। जब इरादा इतना मजबूत होगा तो विश्वास कीजिएगा, मन इरादा की मजबूती के आगे जीरो है। मन इरादे की मजबूती के आगे जीरो जीरो जीरो, अर्थात मन मानी नहीं कर सकेगा यदि इरादा आपका मजबूत होगा, उसी इरादा में ही रहेगा।
ये देखिए भगवान का फरमान दूसरे अध्याय के आखिर में, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। इंसान, ये सिद्धांत है, यदि इंसान तेरा इरादा पक्का हो तो मन इसी इरादा के अधीन हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि मन की अपने आप में कोई सत्ता नहीं, बुद्धि के पक्के इरादे के अधीन जाता है। आज जो मन चारों ओर तबाही मचा रहा है उसका दोष हमारे सिर पे आता है, पर आपको पता ही कुछ नहीं। मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को पता ही नहीं है कि इरादा न हो जिसका हाय करोड़ों रुपए का एक छोटी सी आधी पंक्ति, आधा चरण बोलते हैं इसे, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ क्या रहेगा ख्यालों में। ख्यालों में उलझे हुए को आप टेंशन कह देंगे, ख्यालों में उलझे हुए को हम दुविधा कहेंगे, ख्यालों में उलझे हुए को हम टंगा फार कहेंगे, टंगा फार रस्साकशी। ये करूं कि वो करूं, ये करूं नहीं, मुझे ये करना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं। बड़ा अजीब जीवन इस 20वीं शताब्दी में मेरे दोनों ही शिका गुजर रहा है। बड़ी बुरी ये टंगा फार यानी रस्साकशी है। क्यों? कोई तो इरादा नहीं आपका पक्का, किसी इरादे पे तो आप मजबूत नहीं रहे। अब मैं फिर बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बेटियों के प्रसंग के अनुसार कहना चाहता हूं, अब तो इरादा पक्का करना कि मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है, भगवान मुझे शक्ति देंगे और मैं अब शेष जीवन में भक्ति कमा के जाऊंगा। अब मुझसे फिर प्रश्न करो मेरे पर, भक्ति किसे कहती है? अपने मन के सारे विचार भगवान की ओर लगा देना भक्ति है। अपने मन का सारा प्यार भगवान की ओर लगा देना भक्ति है। अपनी सारी एकाग्रता भगवान की ओर लगा देना भक्ति है। अच्छा, अपनी पूरी महत्ता अर्थात इंपॉर्टेंस भगवान को देना भक्ति कहलाती है। अच्छा, भगवान के जाप में रस आने लगे, ये भक्ति कहलाती है। बाबा बाबा, हां, भगवान जी की गीता पढ़ के अपनाने का शौक पैदा हो जाए, इसे उच्च कोटि की भक्ति कहती है, प्रेमा भक्ति। अच्छा, और किसी प्राणी पदार्थ से रस ना आए और महाराज जी से ही रस आने लगे, इसे भक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध एवं दिव्य प्रेम का नाम भक्ति, जो उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाती है। हमने जो भक्ति की, जहान की भक्ति की, मां बाप की, बहन भाई की, पति पत्नी की, बाल बच्चों की, बेटी बेटे की, ये भी भक्ति कहलाती है। लेकिन ये स्वार्थमयी भक्ति है, स्वार्थ से भरी हुई भक्ति। एक दूसरे से, बच्चों ने हमारे से स्वार्थ रखे हुए, हमने बच्चों से, मां बाप ने हमारे से स्वार्थ रखा है, हमने मां बाप से। इसको फिर ये जहान की भक्ति हो गई, इसलिए इसको प्रेम न कहकर इसे मोह कहती है। ये एक नया शब्द बन गया हमारी राष्ट्रभाषा में, मोह। मोह का अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो मूर्खता, मोह के शाब्दिक अर्थ है मूर्खता, फुलिशनेस। अच्छा, अर्थात जो प्रेम अंदर वाले से करना था वो प्रेम हमने शरीर तक रख दिया। करना था अंदर वाले से और रख दिया वहां। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है, सुनो, बड़ा रोचक दृष्टांत महापुरुष दे गए। पांच भाई थे एक मां के, पिताजी शरीर जल्दी छोड़ गए। उनके पास जीविका उपार्जन का साधन भूमि थी, वो चार भाइयों ने बांटी हुई थी। दो दो भाई इकट्ठे काम करते थे और बड़ा अच्छा गुजारा था। पांचवा भाई बुद्धू था, बिल्कुल ही बुद्धू, या जैसे हम कहते हैं बंद गोभी। तो छोटे मोटे काम सिखा दो तो वो कर देता था। खेतों में रोटी पहुंचा देना, पानी पहुंचा देना, बैलों को वहां से लेके घर पहुंचाना, भाई और से ज्यादा कोई पता नहीं।
अच्छा, तो अचानक मां को बुखार हुआ और वो इस जहान को छोड़ गई। उन दिनों फसल के दिन थे, जैसे अप्रैल में होता है। अब उन चारों भाइयों ने कहा, ये तो हमारा काम कर, ये मां के फूल तो गंगा जी छोड़ा। गंगा जी तो मैं 2-3 बार गया हूं, मैं जरूर छोड़ के आऊंगा। ये बातें उन दिनों की मां पुष्ट कह रही हैं, जिन दिनों ये लारियां, बसें और रेलगाड़ियां नहीं थी। पैदल जाना पड़ता था, लोग जाते थे पैदल। किस तरह? ये काफले बना के 10-10, 12 आदमियों का काफला जाना, ताकि कोई लूट न ले। उन दिनों लूटते ही बहुत थे। अच्छा मेरे सजनों, फिर क्या हुआ बाबा? फिर क्या हुआ? वो बेचारा पैदल अपने कई दिनों की रोटियां, परोंठे और लड्डू और पिनियां लेके चल पड़ा, पाथेये लेके चल पड़ा। रास्ते में जो खाया जाए उसे अपनी शब्दों में क्या बोलते हैं बेटे? पाथेय, जो पथ पे काम आएगा खाने पीने में। ठीक, आधे रास्ते में गया, चलते चलते चूर हो गया। वहां कई वृक्ष मिले, सरा मिली, खूब रहा। वहां पर तालाब था बहुत भारी। मां जी की हड्डियां उसी तालाब में तरा दी। हरदौर कोई नहीं गया। अच्छा, वापस आ गया। भाई बड़े हैरान हुए कि तू आ ही गया, वो तो इतने दिन के बाद आना चाहिए था। मैं बड़ी तेजी से गया, मैं जवान नहीं हूं, तुम सारे बड़े हो, मैं छोटा हूं। मैं भागते चला गया और छोड़ आया हूं। 2 दिन गुजरे, बड़े भाई ने सारों को बुलाया, घर वालों को, और इस रमले कमले जमले को बुलाया। सच बता दे, मां के फूल गंगा जी तराया है तो और क्या? रो पड़ा। तो ये फूल भी कोई ऐसी वैसी बात थी? मेरी मां नहीं थी क्या? तो रात मुझे सपना आया है। रात मुझे बड़े भाई ने मुझे रात सपना आया है। क्या क्या सपना आया है? मां कह रही है, तेरे जल्ले बेटे ने, तेरे भाई ने मुझे रास्ते में ही फेंक दिया, हर बार नहीं ले गया मुझे कंखल में। मां आपके सपने में आई है? इस यमले कमले ने कहा, हां मैं तेरी कसम खा के कहता हूं, मां की कसम खाता हूं, मां की कसम मैं कभी नहीं खाता। मुझे शिकायत करने आई है बड़ी जल्ली। मैं समझता मैं जल्ला, कमला, लाल कुल्ला, मेरी मां मेरे से भी जल्ली, बड़ी कमली, मरन दी ऐसी मां को। क्यों, क्या बात? जो मां आधा सफर इधर आई है तो आधा सफर आगे कोड़ी चली गई थी। इतने में तो हरदर पहुंच जाती। वाकई मैं तो आधे रास्ते फूल तार के आया, तो बड़ी जल्दी एक शिकायत करने इधर आई 150 मील, तो 150 मील लगे और निकल जाती उधर। ये जलियां फिर कभी तार नहीं सकती भाइयों, डुबन दे ऐसी मान। सजनों, अब मन को समझा लेना कि थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। हां, अब इसको इधर काटने के बजाय कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इसको उधर क्यों न लगा दिया जाए? जरा ध्यान देना अपना। वो जल्ला भी कह रहा है, मेरी मां मेरी से भी गए भी थी। वो कमली मां, जब तू ब्राह्मा, तू जो शिकायत करनी 150 मील इधर आई है तो 150 मील उधर चली जाती हो, तुम्हारी तेरी गति हो जाती। इस तेरे मन को कहना, मेरे कमले मन, जो गुजर गई वो तो वापस आने से रही, अब जो बाकी रह गई है तो शिकायत गिला करने की बजाय क्यों ना सीधा भजन कर ली जाए भगवान का, क्यों ना सीधा चला जाए। नहीं तो गिले में, शिकवे में, शिकायत में ये बाकी भी गुजर जाएगी। बिल्कुल, ये भी गई। अब गिले, शिकवे, शिकायत, लेना देना बंद। मां को सचमुच यही चाहिए था, उधर निकल जाती। जब मैंने गति करानी तो मेरा अल्लड़ पुत्र है, तो मैं पीछे को जाऊं, इधर निकल जाऊं। इतने ही मेल में उधर गई तो हरिद्वार आ जाएगा। तो मैं जो समय बाकी लगा दूं इधर उधर, मिलना तो कुछ भी नहीं, तो उसी में भगवान का भजन ही क्यों ना कर लूं, अपनी वृत्ति एकाग्री क्यों ना कर लूं। शाबाश। तो ऐसे जीव जब आप पक्का इरादा कर लेते हैं, हां, उनको बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता था, ये तीनों जड़ है। तन भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। बुद्धि को शक्ति दे रही है आत्मा। अच्छा, बुद्धि शक्ति दे रही है मन को और मन शक्ति दे रहा है तन को। इस तरह अंदर का सारा सिलसिला चल रहा।
अब शंकराचार्य यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जिसको ये पता लग गया कि ये सब कुछ तो आत्मा भगवान की शक्ति काम कर रही है, तो वो सारा ध्यान भगवान की ओर लगा देगा। वो इन शरीरों के लिए रोएगा नहीं। अगर शरीरों के लिए रो भी ले तो होगा क्या, ये तो हर क्षण मौत की ओर जा रही है। मौत का मतलब 5 तत्वों की ओर जा रही है। हर क्षण कोई लाख बड़ा कोशिश करे, शरीर रुक नहीं सकता। अच्छा ध्यान देना, बड़ा अच्छा शब्द क्या आचार्य जी ने, कोई लाख कोशिश करे शरीर जाने से, मृत्यु में जाने से रुक नहीं सकता, और कोई लाख कोशिश करे आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा तो जीव की तू है, आहा, ये रुक नहीं सकता, आहा, और उसको कोई मार नहीं सकता। कोई पिट मरे, पिट पिट के मर जाए कि ये शरीर ने फिर भी जाना है, और आत्मा जीव की तू रहेगी हमेशा ही। इसलिए दाना कहा इनसे, उसका दाना कभी नहीं सिताए ना दाना को रंजवालम। उसे पता है एक चीज ने रहना नहीं, एक ने जाना नहीं। इसलिए जिनको ये पता लग गया कि मेरे अपने शरीर के अंदर ही 2 सत्ता है, 2 पदार्थ हैं, एक नाशी एक अविनाशी, तो वो नाशी से मन हटाकर अविनाशी में लगा लेता है। नाशी का इलाज करेगा, रोटी देगा, भोजन देगा, लेकिन ये जाएगा मर जाएगा इसकी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पहले अंदाजा लगा लिया है, पहले पक्का कर लिया कि ये जाने वाली वस्तु है। सुनो मेरे देवियों, जाने वाले पदार्थ है। इसी जाने वाले पदार्थ से वो प्रयोग तो कर रहा है, उसका सदुपयोग तो कर रहा है, लेकिन उसमें उलझा हुआ नहीं। सुनो हिंदुस्तान की नेक धार्मिक जनता, ये हरियाणा की धार्मिक मेरी बेटियों, मेरी देवियों, लाभ उठा लो अपनी गीता जी का। लाख पड़ा कोई कोशिश करे, शरीर को रोक नहीं सकता, आत्मा को कोई टोक नहीं सकता। उससे जू का तू रहना है, और इतने 5 तत्वों में जरूर मिलना है, जरूर। कितना बड़ा चमत्कार है, ये शरीर बनाया भगवान ने, ज्ञान नहीं दिया हमें। क्या पिताजी के इतने से खून से ये शरीर बना पड़ा है। ओए होए, बड़ा भारी। दुनिया में अगर चमत्कार माना जाता है तो इंसान का शरीर, आपको पता है, तक को पता है, दुनिया में सबसे बड़ा मोइजा यानी चमत्कार यानी मिरेकल है तो इंसान का शरीर के खून के चंद कतरों से इतना बड़ा शरीर बन गया, इतने अंग बन गए, रागे, नाड़ियां, रेशे अंदर इतना 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 काम कर रही है। ग्रेटेस्ट मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार भगवान का अपने शरीर के अंदर। इसलिए इसकी क्या चिंता, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं भगवान जी? क्या दाना जो पंडित है, अर्थात जो अनुभवी है, जिन्होंने सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़े बल्कि शास्त्र पढ़ के भगवान की जात में तलीन हो गए हैं, शास्त्र पढ़ के भगवान की जात में एकमेक हो गए हैं, जिन्होंने शास्त्रों को सीढ़ी बनाई है और उस द्वारा ऊपर भगवान की जात में मिल गए हैं। सचमुच शास्त्र सीढ़ी का काम करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। कईयों के लिए करें न करें, कईयों ने तो रोटी कमाने का साधन बना लिया। हाय हाय, ये रोटी कमाने का साधन नहीं था, अपनी गति कराने का साधन था, आवागमन के चक्कर से छूटने का साधन था, दुखों से छूटने का साधन था मेरी देवियों। लेकिन मूर्खता से, बेवकूफी से अनेकों ने इसे रोटी कमाने का साधन, इज्जत का साधन, गुरु बनने का साधन कर दिया। ये घोर कलयुग है ना। आजकल अनेक रावण के रूप में हो गया, बाहर अंदर तो रावण है और बाहर से भगवे कपड़े पहन रखे हैं। किसको? वो सीता को चुराने गया था, ये धन चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। आहा, अजीब बातें जी। भगवान आपका कल्याण करे, आप सच्चाई के पुतले हैं, इसलिए इसके पिकअप कर लीजिएगा, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो। एक ने रहना नहीं और एक ने कहीं जाना नहीं, उसी के मिलाप से ये शरीर चल रहा है। इसे नाशी कहती है। ये नाशी तो जा ही रहा है, हम पूरी कोशिश कर लें, ये नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए दाना आदमी जब पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर क्या करें? हमारे जैसे दाना, बुद्धिमान, कल्याणकामी इससे लाभ उठा ले। जब ये पकड़ा नहीं जाएगा तो इससे लाभ उठाए। बाप ने बेटी से कहा, बेटी तू इतनी जान क्यों मारती है? भाभी तेरी इतना काम नहीं करती, भाई तेरे इतने काम करते, तू रात के 11-11 बजे तक करती रहती, ये कर वो कर वो कर। पिताजी उठे चारपाई से, अपनी बेटी के साथ लिपट गए, रो पड़े।
पिताजी आप क्यों रोती हैं? जब मैं दोपहर को आता हूं तब तू काम करती, तू आराम कब करती है? रात को आराम करती है पिताजी 11 बजे के बाद। इतना काम क्यों करती है तू? क्या हमारी बेटी बेटी तो पिताजी क्यों? पिताजी अब थोड़े दिनों बाद तो आप मुझे भेज दोगे। तो मेरे मन में ये है कि जब तक मेरे ऊपर पराई छाप नहीं लगती मैं इस घर का काफी सवार के जाऊं। मेरे बहन भाइयों के पजामे फटे हुए नजर आते हैं, मैं वो सीती रहती हूँ। बटन उनके टूटे हुए हैं वो सीती रहती हूँ। नए उनके पजामे कमीजें बननी है वो सीती रहती हूँ। बुनैरे उन दिनों बाजारों में नहीं खरीदी जाती थी, घर में बुनैने बनती थी, मैं वो सीती रहती हूँ। कच्चे सीती अंडरवियर कच्चे इनको सी के देती रहती हूँ। मैं मर गया, ओ मैं मर गया। क्योंकि मैंने चंद दिनों के बाद चला जाना है तो मैं चाहती हूँ इस शरीर का ज्यादा लाभ आपको दे जाऊं। ओ नेक जीवो, ओ नेक बेटियों, ओ इस शरीर रूपी धी ने चला जाना जे, जितना हो सके इससे लाभ उठा लो, जितना बन सकता जे। ये काया आज भी गई, ये काया कल भी गई। बाप छम छम रो पड़ा, दिए तूने कमाल कर दिया। बापू मुझे वो दिन याद आ रहा है, एला माए शाम कुंजियां दिया कर चढ़ियां सरदारी। तो जितना हो सके, जब इसने रुकना नहीं, जब धी नहीं रुकती, हमारे यहाँ कहावत है बड़े बड़े राजा राणे भी लड़कियां नहीं रख सके, तो फिर ठीक है, फिर धियों काम है अपनी जान कुर्बान कर जाए। प्राय घर में जाके काम करेंगी, प्राय घर में इज्जत लेंगी। तो जहां से इतना उन्होंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, ओ क्या टोकरी भरी हुई नोटों की बच्ची को पढ़ाने लिखाने सुंदर बनाने में बाप ने लगा दी। उस बाप के घर का काम सवार के जाए। कितना काम बिखरा पड़ा होता है घरों के अंदर। इस तरह इस काया से भी हम ज्यादा से ज्यादा जाप करा लें, लिखत और मुख से। इस काया को एकांत में बिठा ले, ज्यादा से ज्यादा एकांत में बिठा के बाकी अंगों को साथ बिठा ले और अंदर चुप करके बैठ के मन के विचार करवा ले। बार 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 जब तक ये काया जाती नहीं तब तक इसमें से काम क्रोध को निकाल ले, राग और द्वेष को खासकर निकाल दे भगवान से प्रार्थना करके, तब बेशक ये जाती है हमारी बला से। चूंकि हमारे प्रभु भी यही कह रहे गए, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशोवस। अर्जुन जिसने भी शरीर नहीं छोड़ा और गंदी वृत्तियों को निकाल दिया गए, मेरी नजरों में वही योगी है, वही प्रसन्न है और वही मुक्त हो जाएगा। सुन लो नेक जीवो, जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और अंदर काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, राग और छोड़ दी है, भगवान कहते उसी गति होनी है। मुझे नहीं समझ आती अपनी हिंदुओं में जो हम लोग ये अचारज बोला करके गति करवाते हैं, नहीं ये नहीं होनी। ये जो हम पहेवे जाते हैं या हम हरिद्वार जाते, शायद मेरे से, मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं ये शब्द कह के कुछ हो रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। गीता नहीं मानती। पेवे जाना, हरिद्वार जाना, सारी उम्र तो गंदे काम मेरा बाप करता रहा, ये कर वो कर, झूठ मकर फरेब, इसके अंदर लालच लूरच और पाप में गति कराने जा रहा हूं और नहीं होगी गति। मुझे भारत के कण कण की कसम, इससे गति नहीं होती। गति तो क्या वो खुद को उबारे, वो खुद को। गीता नहीं मानती मेरी देवियों, नहीं मानती। पुत्र आपको गोडा देगा, कौन सा पुत्र शराबी कबाबी विलासी रन का मुथाज, वो आपको तार देगा। नी बेबे, ए बेबे, बताऊं बनाए नहीं, खा ले, वो तेरी गति कराएगा। अपने अंदर से इसको निकाल दो। कृष्ण नहीं मानते, हमारे प्रभु हमारे इष्टदेव नहीं मानते हो, भोले भाले मेरे भाई और आज के पढ़े लिखे बच्चों। खैर आपकी बुद्धि काफी एडवांस चुकी है, हमारी गति कोई नहीं कर सकता, हम ही अपनी गति करके जा सकेंगे। गति मीन गुड रिजल्ट ऑफ दिस बॉडी, गति मीन गुड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बॉडी। कोई और करेगा, ब्राह्मण नहीं कर सकते। पहेवे पता नहीं क्यों आप लोगों ने कईयों की रोटियों का साधन बना रखा है पहेवे जाकर के, वो नहीं होनी, नहीं होनी। सरदार मेरे भाई अनंत साहब चले गए, वो नहीं होनी, वो पुत्र नहीं होनी। सिर्फ हिंदुओं की नकल आप लोगों ने कर ली है, बिल्कुल गलती, बिल्कुल बेवकूफी। वो इस तरह कोई नहीं, मैं देखे बैठा हूं, मैं आपको गीता की कसम खा के कहूंगा, इस तरह गति नहीं होती।
गति जीव खुद जाप करके, भजन करके, एकाग्र हो करके अंदर के वृत्तियों को निकाल 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 करके तलीन होकर करता। जी मेरे से पूछो, जैसे किसी को भूख लगी हो, शंकराचार्य जी कहते हैं श्लोक के अनुसार, जैसे किसी को भूख लगी हो, खुद रोटी नहीं खाएगा भूख नहीं जाएगी, खुद जल नहीं पिएगा प्यास नहीं जाएगी, खुद साधना नहीं करेगा परले पार नहीं पहुंचेगा, वो आत्मा में तल्लीन नहीं होगा। गलतफहमी छोड़ दो। ऐ हिंदू धर्म में पैदा हुए मेरे बच्चों, ऐ हिंदू धर्म में पैदा होगी मेरे ओ भाग्यशाली देवी, ये हमारे हिंदू धर्म में बड़ी भारी कमजोरी है कि हमारी गति तो हमें आप करनी है। जैसे भगवान जी बता रही है उस असल का गुण गा के उनको दे दो ना, रोने पिटने की तो कुछ नहीं बनेगा, ये क्यों ना दे दे जिससे कभी न कभी उनका ध्यान इधर भी लगेगा। ये आचार्य शंकर करते हैं कि नाशी नाशी का डिस्टिंग्विश करके तुम अविनाशी का ध्यान दो, नाशी से लाभ उठाओ। बहुत अच्छे अर्थ, बहुत अच्छे अर्थ। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, बेटी 11 बजे तक काम करती है और बाप रो पड़ा, क्यों इतना काम करती है? पिताजी कुछ दिनों के बाद तो आपने मेरी शादी कर देनी है, फिर तो आपका अधिकार ही नहीं रहेगा। आप 4-4 बार पत्र लिखोगे तो जवाई ने नखरे करने हैं। 26 साल रख के तो मन नहीं भरिया तो 2 दिन और भेजा तो मन भर जाएगा ना। हमारा यह नुकसान होता है, हम मनोरमा को नहीं भेज सकते, फिर वो नखरे करेगा इस तरह बाबा, इसलिए अब मैं ही अपनी ओर से करके जाऊं। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं तो चल पड़ा हूं, आपको गीता ज्ञान यज्ञ में शामिल करके आगे ले चला हूं। आप साथ साथ अपना ही जाओ, साथ ही साथ अपना ही जाओ। वक्त आ चुका जी, कल युग में तो अजीब समय आता जा रहा, दिन ब दिन काला समय। कल युग का अर्थ ही मैंने बताया था आपको, कला युग, कला क्लेश युग। कल युग का मतलब कला क्लेश युग, लड़ाइयां झगड़े फसाद, बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। कल युग का ये धर्म है, स्वभाव है, और हमारा स्वभाव अपने आप को भगवान की ओर ले चलना। हर कोई हमारा बड़ा भारी पुण्य जाग गया है जो हमें भगवान की वाणी के श्रवण करने का, अपनाने का स्वर्ण अवसर प्रभु की ओर से मिल गया। यह इसके दूसरे अर्थ। आहा, तो बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिन का गम मैं फजूल। सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोगोर न जीते का गम। सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोगोर न जीते का गम। प्राणों से लगती है प्यारी गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। इसने सिखाया हमको इतना जन्मों तलक भूल पाए नहीं, वह जन्मों तलक भूल पाए नहीं। जड़ से उखेड़ा जहालत को ऐसा, जड़ से उखेड़ा जहालत को ऐसा, फिर कभी मन में वो आए नहीं, मगर फिर कभी मन में वो आए नहीं। सारे ग्रंथों में है ये न्यारी, सारे ग्रंथों में है ये न्यारी गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। ज्ञानी की रे भक्तों की साथी
लाखों है सिफतें इसमें भरी, बाबा लाखों है सिफतें इसमें भरी। और सुख देने वाली दुख निवारणी, सुख देने वाली दुख निवारणी, सबकी है मुक्ति इसने करी, बाबा सबकी है मुक्ति इसने करी। जिसने है सबकी बिगड़ी सवारी, जिसने सबकी है बिगड़ी सवारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। कृष्ण निशानी गीता की वाणी, कृष्ण निशानी गीता की वाणी, वरदान में है हमको मिली, बाबा वरदान में है हमको मिली। सुबह शाम सुनते हैं रोज पढ़ते, सुबह शाम सुनते हर रोज पढ़ते, मुरझाई दिल की कली है खिली, वाह मुरझाई दिल की कली है खिली। हिंदू जनता जाए बलियारी, हिंदू जनता जाए बलियारी। और गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। धरती को चूम लो परिक्रमा में घूम लो, धरती को चूम लो परिक्रमा में घूम लो। गीता सुनाई जा गई, बाबा गीता सुनाई जा गई। है कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी, कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी। तीरथ हमारा वही है वही, बाबा तीरथ हमारा वही है वही। जहाँ गीता वहाँ गीता धारी, जहाँ गीता वहाँ गीता धारी। और गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। सुतदार लक्ष्मी हर जगह मिलते, संत समागम कहीं है कहीं, बाबा संत समागम कहीं है कहीं। और इससे बढ़कर वैकुंठ क्या होगा, इससे बढ़कर वैकुंठ क्या होगा। स्वर्ग हमारा यही है यही, बाबा स्वर्ग हमारा यही है यही। इसको माने है दुनिया सारी, इसको माने है दुनिया सारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। धरती को चूम लो परिक्रमा में घूम लो, धरती को चूम लो परिक्रमा में घूम लो। गीता सुनाई जा गई, बाबा गीता सुनाई जा गई। और कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी, कौन जाए
गीता वहाँ गीता धारी, जहाँ गीता वहाँ गीता धारी। और गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। गीता माता जो सबकी है प्यारी, हमें प्राणों से लगती है प्यारी। धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू नची घड़ी आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे साधु में मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।